Hello बच्चों, so let's understand this question. So the question is asking which is the main source of credit for the poor. Give one reason. मतलब कि जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए कौन सा सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है. तो चलिए सबसे पहले इसके की कंसेप्ट को समझते हैं. तो उसका की कंसेप्ट होगा क्रेडिट. क्रेडिट एक एग्रीमेंट होता है लेंडर और बोरोवर के बीच में. तो लेंडर क्या क्या दे सकता है बोरोवर को, मनी देगा या तो कमोडिटीज देगा या तो सर्विसेज देगा, और इन रिटर्न में बोरोवर इस बात की गारंटी देता है कि इसका फ्यूचर पेमेंट जरूर किया जाएगा. तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट को क्रेडिट होता है. अब अगर हम इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की बात करें तो ये आपका कोई भी लॉ और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते जो गवर्नमेंट ने बनाए हो, और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. ये एक टर्म आप यहाँ देख रहे होंगे, डेब्ट ट्रैप. इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये किसान है, अब इन्होंने मनी लेंडर से पैसे लिए और कितने पैसे लिया, 50,000 रुपीज इन्होंने लिया. अब मनी लेंडर क्या करेगा, वो किसान को बोलेगा कि तुम 50,000 रुपीज रख लो, और मनी लेंडर क्या करेगा, वो आपका एकदम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसान को लोन देगा. अब यहाँ पे क्या होगा कि मनी लेंडर ने किसान को बेवकूफ बनाया और वो किसान से ज्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है. व्हाई? बिकॉज इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट का सबसे बड़ा घाटा ये होता है कि यहाँ पे उससे कोई सुपरवाइज नहीं करता है. जैसे फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को सुपरवाइज करने के लिए आरबीआई होती है, लेकिन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को सुपरवाइज करने के लिए कोई नहीं होता है. नो वन इट सुपरवाइजेज इट. तो यहाँ पे 50,000 रुपीज वो बोलेगा मनी लेंडर के, तुमने मेरे 50,000 रुपए वापस नहीं किए विद इंटरेस्ट. अब बेचारा किसान परेशान हो गया, अब उसे इतने सारे रुपीज वापस करने हैं, तो वो क्या करेगा, दूसरे इंसान से लोन ले लेगा. तो अब इतने रुपीज को इसने वापस किया और एक और उसके ऊपर डेब्ट चढ़ गया. तो वैसे में क्या होगा कि वो विशियस साइकिल में फंसता चला जाता है लोन के. तो इसे हम क्या बोलेंगे, डेब्ट ट्रैप. सो ये इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की सबसे बड़ी घाटा है कि इसे कोई सुपरवाइज नहीं करता है. तो कई बार ऐसा होता है कि जो भी आपका लेंडर होता है वो बोरोवर को डेब्ट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है. अब जैसे आपने फ्रेंड से लिया, फैमिली मेंबर से लिया, मनी लेंडर से लिया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ व्हाट, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि जो पुअर पर्सन होते हैं उनके लिए मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है. तो इसका आंसर तो मिल गया हमें, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. लेकिन इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये है कि एब्सेंस ऑफ कोलैटरल का होना. व्हाई? बिकॉज उनके पास किसी भी फॉर्म की सिक्योरिटी नहीं होती है. और अगर हम फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की बात करें, जैसे कि बैंक्स वगैरह हो गए, तो अगर आप बैंक से लोन लेंगे तो वो सबसे पहले यही पूछेगा आपसे कि आपके पास कोलैटरल में क्या है, ताकि हम आपको लोन दे सके. तो वो कोलैटरल जो होता है वो कई बार पुअर पीपल्स के पास नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे ही डिपेंड होना पड़ता है. सो दैट इज द रीजन. आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.